इसलिए सुखदेव बाबा जब महारास लीला को प्रारंभ कर रहे हैं तो भगवान शब्द से सुखदेव जी ने रास को प्रारंभ किया। क्यों? सुखदेव बाबा कहना चाहते हैं अभी तुम जिस कन्हैया की कथा सुन रहे थे वो अलग थे, पर अब तुम गैया चराने वाले कन्हैया की कथा नहीं, अब तुम भगवान की कथा सुन रहे हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने रास लीला का प्रारंभ भगवान शब्द से किया है। क्या कह रहे हैं सुखदेव बाबा? श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद की रात्रि है। बोले भैया पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे ही बड़ी सुंदर होती है, पर शरद की रात्रि का तो कहना ही क्या है। शरम ददाती इति शरदः। आज शरद की रात्रि है। कैसी रात्रि है? बोले मल्लिकादिक पुष्पों से सज्जित रात्रि है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ऐसी शरद की पावन रात्रि में, ऐसी मल्लिकादिक पुष्पों से सुसज्जित रात्रि में रंतुम मनश्चक्रे, मेरे गोविंद ने अपने मन में, मेरे गोविंद ने अपने हृदय में एक मनश्चक्र का निर्माण किया। भगवान के पास मन नहीं होता, भगवान के पास मन नहीं है। इसलिए सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ रमण करने के लिए, उनके साथ विहार करने के लिए अपने हृदय में एक मनश्चक्र का निर्माण किया। मनश्चक्रे। परमात्मा को श्रुतियों ने अमना कहा। अमना सिद्धो। भगवान अमना है, बिना मन के हैं। और बिना मन के गोविंद ने आज गोपियों के साथ जब रमण करने का, विहार करने का गोविंद के मन में मन बना, तो भगवान ने अपने हृदय में एक मनश्चक्र का निर्माण किया है। मनश्चक्र का निर्माण करके भगवान क्या कर रहे हैं? योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया है। ये योग माया कौन है? एक तो योग माया भगवान की माया अघटित घटना पटीयसी, जो है उसे मिटा दे और जो नहीं है उसे दिखा दे, उसी का नाम तो माया है। मां माने नहीं और या माने जो, उसी का नाम माया है। तो मानो आज मेरे गोविंद ने रास में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन, हृदय में मनश्चक्र का निर्माण करके योग माया का आश्रय लिया। और कुछ संत तो भाव करते हैं कि योग माया कौन है? ये योग माया क्या है? बोले योग माया कोई और नहीं, साक्षात हमारी किशोरी राधा रानी है। ये योग माया के रूप में साक्षात हमारी किशोरी ही आज आ रही हैं। तो मानो सुखदेव बाबा योग माया के माध्यम से किशोरी राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। जय जय जय। प्रेम से कहिए श्री राधे। किशोरी राधा रानी के बिना रास में प्रवेश, किशोरी राधा रानी की कृपा के बिना रास में प्रवेश पाना संभव नहीं है। पर सुखदेव जी महाराज तो किशोरी राधा रानी का नाम भागवत में लेते ही नहीं, इसलिए सुखदेव जी महाराज मानो योग माया के माध्यम से किशोरी राधा रानी का ही स्मरण कर रहे हैं। योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः।
मानो साक्षात भगवती किशोरी राधा रानी का ही आश्रय लेकर के मेरे सुखदेव बाबा अब रासलीला को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान शब्द से प्रारंभ करके शरद की रात्रि में घने जंगल में आज मेरे कांत एकांत में नितांत शांत विराजमान है। गोपियों के साथ रमण करने का, गोपियों के साथ विहार करने का मन गोविंद के हृदय में जागा। क्या करें, शरद की रात्रि का इंतजार कर ही रहे थे मेरे गोविंद, और जैसे ही शरद की रात्रि आई तो मेरे गोविंद ने आज शरद की रात्रि में बड़ी सुंदर वेणु बजाई है। वंशी का निनाद कर रहे हैं मेरे गोविंद। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में भगवान ने 2 बार वंशी बजाई और 2 प्रकार की वंशी बजाई है। एक बार वेणु गीत में वंशी बजाई, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। एक बार जब वेणु गीत में वंशी बजाई तो जगत के चराचर जितने भी जीव थे सबको भगवान की वंशी ने मोह लिया। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। पहले जब वेणु गीत में गोविंद ने वंशी बजाई तो सारे चराचर जगत के जीवों को मोहा। कल कल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी के कानों में जब ये वंशी सुनी तो कल कल कल्लोल वंतनी बहती हुई जमुना माधव की वंशी को सुनकर के स्तब्ध हो गई। और जो गोवर्धन जैसे बड़े बड़े विशाल पर्वत खंड हैं वो माधव की वंशी को सुनकर के पिघल रहे। पाषाणात्रेह द्रवत्वम यामुनायाः काठिनत्वम। पहले जब वंशी बजाई तो सारे चराचर जगत को मोह लिया, सर्वभूत मनोहर। पर आज जब भगवान वंशी बजा रहे हैं रास में तो सबके कानों में ये वंशी नहीं जा रही है परीक्षित। तो फिर जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहर। आज जब भगवान ने शरद की रात्रि में वंशी बजाई तो ये वंशी केवल उन्हीं के कानों में गई जो इस महारास लीला में प्रवेश पाने के अधिकारी